दोस्तों, इस वक्त अमेरिका पर टोटल 37 ट्रिलियन का डेट है, जबकि उनकी जीडीपी 30.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, यानी जीडीपी से 119% ज्यादा कर्ज। एस्टिमेट है कि 2035 तक ये डेट 52 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। शायद इसी टेंशन्स के चलते यूएस गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में लगातार बड़े चेंजेस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहे हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े, डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बूस्ट मिले और ट्रेड डेफिसिट कम हो। ट्रंप अब तक 90 कंट्रीज पर टैरिफ लगा चुका है। यूके और चाइना पर 10%, सीरिया पे 41% और इंडिया पर सबसे ज्यादा 50%। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से यूएस टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिससे वो अपना डेट रीपे कर पाएंगे। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। कहा जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट एक और डार्क फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। वो ये स्ट्रेटजी है कि अपने डेट को क्रिप्टो कॉइन्स और स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करके इन द एंड उसको डीवैल्यू करने की। यही सेम बात रशिया के एक मिनिस्टर ने 8 सितंबर को एक ग्लोबल इवेंट के दौरान भी कही। उनका ये कहना था कि अमेरिका अपने मैसिव डेट से निकलने के लिए क्रिप्टो बेस्ड स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा डेट आया कहाँ से? दरअसल ये एक सिंपल सी बात है। जब भी कोई मुल्क अपने बजट से ज्यादा खर्च करता है तो उसका डेट बढ़ जाता है, और अमेरिका पिछले कई सालों से यही कर रहा है। जैसे 2023 में यूएस ने जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, उससे 381 बिलियन डॉलर ज्यादा स्पेंड कर दिए। असल में अमेरिका की इकोनॉमी शुरू से ही डेट बेस्ड रही है। 1775 के अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान भी उन्होंने फ्रांस से लोन लिए थे, और वार के बाद उन पर 75 मिलियन डॉलर्स का डेट आ गया था। फिर सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ने डेट को और बढ़ा दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनका डेट 3 बिलियन से 25 बिलियन और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 42 बिलियन से 258 बिलियन तक पहुंच गया। 1980s के आते आते ये 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, और 2008 के रिसेशन के बाद 13 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। उसके बाद कोविड पेंडेमिक के अंदर ये 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया। दोस्तों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आखिर अमेरिका पे इतना ज्यादा डेट है तो ये मुल्क कोलैप्स क्यों नहीं होता? इसका जो सबसे मेन रीजन है, यूएस डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। मतलब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर को रखते हैं। इसी वजह से डॉलर की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यूएस अपना कर्ज बहुत आसानी से चला लेता है। दुनिया के 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी भी डॉलर में ही हेल्ड हैं। ये रिजर्व ज्यादातर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। जापान, यूके, चाइना और इंडिया सबके पास यूएस बॉन्ड्स हैं। मतलब दुनिया भर की कंट्रीज अपने पैसे से यूएस के डेट फंड कर रही है। जब तक ये डिमांड बनी रहेगी, यूएस की बोरिंग कॉस्ट कम रहेगी। लेकिन अगर डी डॉलराइजेशन हुई तो ये सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए ही डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को वार्न करता है, जो डॉलर के अल्टरनेटिव बनना चाहती हैं। रशिया के एडवाइजर एंटोन कोबिकोव ने भी कहा कि अमेरिका अपने 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट को खत्म करने के लिए क्रिप्टो और गोल्ड मार्केट्स के रूल्स रीराइट करने वाला है। America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have, $35 trillion. Essentially, these are two alternative segments to the global currency market. जैसे उन्होंने 1934 और 1970s में गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ के किया था। दोस्तों, अब जरा समझिए कि डी वैल्यू का मतलब क्या है। मान लीजिए कि अगर मैं $100 बोरो करता हूं और मैं वापस नहीं करना चाहता, तो मैं $100 और प्रिंट कर लेता हूं। अब मार्केट में $200 हैं, लेकिन चीजें उतनी ही हैं, तो उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। मैंने अपने पैसे वापस दे दिए, लेकिन उसकी असल वैल्यू आधी हो गई। यही ट्रिक कई मुल्क अपना डेट कम दिखाने के लिए यूज करते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप भी क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका अपना 5 बिलियन का स्टेक भी एक क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में है। अगर यूएस भी अपना कुछ डेट स्टेबल कॉइन्स में शिफ्ट करके उनकी वैल्यू पॉलिसी से कम कर देता है तो वो डेट को डी वैल्यू कर लेंगे, लेकिन इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो सकता है। अभी ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ट्रंप के माइंड में कुछ बड़ा गेम जरूर चल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप सच में क्रिप्टो के जरिए अमेरिका का कर्ज मिटा पाएंगे या ये एक और सिर्फ फाइनेंशियल ब्लफ है? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर एहतशाम को इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।